93वीं जयंती पे उपस्थित हैं। उस सभा में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम जोहार। पुस्तक का नाम है प्रतिभा के विरल व्यक्तित्व। प्रतिभा के विरल व्यक्तित्व। विरल का उल्टा क्या होता है? सरल। इनका व्यक्तित्व जितना विरल था, इनका स्वभाव उतना ही सरल था। ये दोनों गुण इनमें जैसे दो पैसे का दो पहलू होता है, वो इनका व्यक्तित्व था। इस किताब का विमोचन आज हुआ है। इसके जो लेखक हैं वो हमारे बड़े भाई हैं श्याम नारायण सिंह। मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि मैं पलामू से हूँ, हमारे भैया भी पलामू से हैं। ये आपके लिए स्टेट के नेता हो सकते हैं, स्टेट चेयरमैन हो सकते हैं शिक्षा विभाग के, हमारे तो बड़े भाई हैं। और मैं उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे सदियों से एक कहावत चली आ रही है कि प्रत्येक सफलता के पीछे, किसी पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, या तो उनकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। पर मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि हमारे बड़े भैया की सफलता के पीछे इनके बेटा का हाथ है। मेरा भतीजा है वो विकास सिंह। मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ विकास को। और इतना प्यारा लड़का है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो इस विरल व्यक्तित्व के विषय में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। इससे उनका वो क्या थे हमारे लिए या पूरे विश्व के लिए, वो शायद उभर कर आपके हमारे सामने आएगा। किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई गिरावट पैदा। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा देश बड़ा भाग्यशाली है कि मनमोहन सिंह जैसा आदमी यहाँ पैदा हुए। इनकी विद्वता के लिए आप, ये शिक्षा विभाग है, मैं बहुत बोल नहीं पाती हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के सामने खड़े होना ही एक बड़ी बात है। तो मनमोहन सिंह के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ कहा है और सारे आप लोग एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इनके विषय में बहुत कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, जब हम 2008 और 2009 के आर्थिक मंदी के दौर पर पूरे विश्व गुजर रहा था, तो बराक ओबामा साहब ने कहा था कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया मौन होकर सुनती है। इनमें वो प्रतिभा थी कि पूरी दुनिया अपना आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भारत पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके मेन प्रणेता थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके विषय में कुछ भी कहना आप सबके लिए बहुत आसान है। सुरेन जी, आदरणीय आज के सम्मानित सभापति महोदय, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सबों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में प्रकाशित स्मारिका विमोचन समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन विद्वानों का, उन अर्थशास्त्रियों का, उन राजनीतिज्ञों का और उन प्रेरणा कारकों का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचारों से प्रेरित होकर आज यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति इस समारोह को और अधिक गरिमामयी बनाती है। हम सब जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जीवन संघर्षों की एक अनुपम गाथा है।
वे एक भारतीय अर्थशास्त्री, नौकरशाह, विद्वान, शिक्षाविद और प्रधानमंत्री के रूप में देश को अपना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य योगदान दिया। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक देश सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों को आकार और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों में थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश काल में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में 26 सितंबर 2032 को हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनके माता का नाम अमृत कौर और उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था। परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की उच्च शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र की डीफिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत के निर्यात आधारित व्यापार नीति पर आलोचना की थी। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कुशल शिक्षक के रूप में कार्य किया था, जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इसी बीच में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें 1987 और 1990 में जेनेवा के दक्षिण आयोग में महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष के रूप में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत का वित्त मंत्री के रूप में भी योगदान दिया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक निधि निर्धारण में भी उनकी बहुमूल्य भूमिका को पूरे भारत ने सराहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। इनमें से सबसे प्रमुख
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995, द एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993 और 1994, द यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 और कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज के विशेष प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में मजबूती के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1993 साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से भारतीय संसद उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए भी काम किया था, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है, जो उनके आर्थिक ज्ञान और नीतिगत समझ को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्वीकरण की दहलीज पर कदम रखा, जिससे आज हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। आज के इस समारोह का मुख्य आकर्षण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्मृति में प्रकाशित स्मारिका का विमोचन का संग्रह है, बल्कि पीढ़ी को प्रेरित करने वाला दस्तावेज है। इसमें उनके सत्य में जयते सिद्धांत पर आधारित वे विचार संकलित है जो आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे वह गरीबी उन्मूलन हो, महिला सशक्तिकरण हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की मजबूती भूमिका। विमोचन की इस क्षण में हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे। अंत में मैं सभी अतिथियों से और साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समारोह में सक्रिय भागीदारी करें। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर मनमोहन जी की स्मृति को सलाम करें और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजन वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके जीवन पर आधारित स्मारिका का यहाँ पर लोकार्पण होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम अपने स्वागताध्यक्ष से चाहेंगे कि गुलदस्ता देकर हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। गुलदस्ता देकर आदरणीय हमारे सुरीन साहब जी गुलदस्ता देकर हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे। आप ताली बजाने में कोई कोताही न बरतें। इस स्वागत के क्रम में गुलदस्ता देकर हमारे राजीव जी
जो झारखंड के जाने माने हमारे नेता हैं, और इनका स्वागत करने का काम गो सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन उससे बड़े झारखंड के जाने माने नेता हैं, और इसलिए राजीव जी का वेलकम करेंगे हमारे स्वागताध्यक्ष बसंत सोरेन जी, गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय अभिलाष साहू जी जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, आइए यहाँ राजीव जी को गुलदस्ता देकर स्वागत करें। और हमारे बसंत सोरेन जी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे आदरणीय अभिलाष साहू जी को, जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं। इन्हीं के कंधों पर वर्तमान समय में संगठन की जवाबदेही है, और इन्हें गुलदस्ता देकर हमारे बीच 20 सूत्री की नेत्री आदरणीय दुर्ला कुमारी राज्य के जानी मानी नेत्री हैं और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं। इन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत करने का काम करेंगे। हेलो, यहाँ इसके साथ साथ तमाम आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय बसंत सोरेन जी से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने स्वागत भाषण से कार्यक्रम के आए हुए अतिथियों का स्वागत भाषण करते हुए आज के विषय पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम अतिथियों से चाहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें।